नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेई का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 27 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधित सारे वीडियो व एनालिसिस टाइम से पहुंचते रहें। क्योंकि अब जेई का एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 2 से 3 दिन का समय ही बचा है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करके जाएं, क्योंकि रेलवे द्वारा इस वर्ष जो भी एएलपी व एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए थे और मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों के उन एग्ज़ाम्स के भी रिवीजन कराए थे, जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सहायता भी मिली हुई है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएँ और चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 27 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वीडियो को देखें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आराम से पेपर को पढ़ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उच्च गति डाटा के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार का एक मानक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा LTE। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नियासिन किसका एक रूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B3 का। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदुरे पदार्थ क्यों लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, सहसंयोजक यौगिक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत के कुचालक। ऑप्शन बी, जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। ऑप्शन सी, का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। तो तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे सहसंयोजक यौगिक के बारे में। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। फिर अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी के नीचे जीवन लोगों को और ग्रह के लिए। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न,
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फीता क्रम के जीवन चक्र के अंतर्गत एक मेजबान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुअर। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में लगातार तीसरे वर्ष के लिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर शहर को। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके संबंधित अपवर्तनों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जल, कांच, वायु। तो आंसर हो जाएगा इसका सबसे वायु, फिर पानी, फिर कांच। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक उदाहरण होता है? तो आंसर हो जाएगा विजातीय मिश्रण का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बोगी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ खेल से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा हैमर, एनविल और स्टीर अप। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, रिएक्शन से किया विक्रिया MgO प्लस CO इक्वल टू Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ शहर जो यूपी में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ECG किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कार्टी अंग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनने से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइइन। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा
किससे ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिशेल बेंजामिन लकड़ा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिक। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, IRNSS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिमाण स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु में नाभिक की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, घींगा किसकी वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइंस से न्यूमेरिकल बेस, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 सेकंड, क्योंकि आवर्तकाल आवृत्ति का आधा होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, वात्या भट्ठी में आयरन ऑक्साइड को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रतीक पी का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाश हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमाशा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से किसमें अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आरआरबी जेईई एग्जाम में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।